नमस्ते बच्चों। जय। बहुत बढ़िया, सुंदर। ईश्वर भाई ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ करा दी। एक तो जो आज का विषय है, पता है किसी को आज किस बारे में बात कर रहे हैं? 21st सेंचुरी में स्किल। गांव से कौन कौन है यहाँ पे? जरा हाथ खड़ा करके, जो गांव की पृष्ठभूमि से, पौड़ी गढ़वाल से, पीली गढ़वाल से, चक्राता क्षेत्र जोनसार से। बहुत बढ़िया। मेरे क्षेत्र से कौन है? चक्राता से, जोनसार से। ठीक है। कौन से गांव से बेटा? त्रिवेणी। गांव देगल। अच्छा, और आप बेटा? फुटार से। ठीक, बड़ी बात। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि हम लोग जब कोई, जैसे हम अभी तो देहरादून में है, मैं जब कर्नाटका रहा तो मैं पहले देहरादून बोलता था कि मैं उत्तराखंड से हूँ और देहरादून जनपद से हूँ। फिर फर्दर कोई पूछता था तो बोलता था मैं जौनसार क्षेत्र से, एक गांव से हूं। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब बात करते हैं तो ये जो बदलाव आपने देखा होगा, अब धीरे धीरे परीक्षाओं में भी बदलाव आ रहे हैं। तो ये तो हम देख ही रहे हैं। आप सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट आप लोग इस बात से हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय का जो सिस्टम है उसमें आप पढ़ रहे हैं और उस बुनियादी शिक्षा से आगे बढ़ते हुए आप अपने कैरियर को बनाएंगे। तो मैंने एक तो पीपीटी का कुछ आज कैसे दिखाना चाहिए? मैं ज्यादा जानकारी। संगत से स्वभाव तो नहीं बदलता, कर्म जरूर बदल जाता है। उसका जो अपना स्वभाव है वो तो चुभने का ही है, पर जब उसको साथ दिया किसी ने तो उसने अपना स्वभाव बदल दिया उस कर्म की वजह से। तो इसलिए जो है ये हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या घटित होता है, क्या नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रोविजन किए हुए हैं, जितना कुछ चीजें लाई हुई, उस सबको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो ये तो टीचर्स और प्रिंसिपल और जो पूरी टीम के बीएसपी या जो स्कूल एजुकेशन में जितने स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब वो सब कर ही रहे उस पर काम, पर हम उसको आगे की तरह ट्रांसफर कर पा रहे हैं और किस तरह से हम अपने जहन में लेके जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा एक असर होता है तब जब हम उसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं। स्किल का मतलब जो है, स्किल जो हम एक शब्द सुनते हैं स्किल, स्किल का मतलब कुछ बता पाएंगे? कोई एक आध बच्चे कोई बता दे मुझे। स्किल से हम क्या मानते हैं? जो हमारे अंदर है पर हमें उसका पता नहीं है। सबसे मैं आपको प्लेन भाषा में बता रहा हूं, और उसका उजागर करना एक ज्ञान से, स्वभाव से और अपने जीवन के उस सफर से, चाहे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखें, अपने माता पिता से सीखें, या समाज में अपने शिक्षक से सीखें, या चलते हुए किसी दोस्त से भी सीख सकते हैं। और फिर वो मुझे मेरी अंतरात्मा में झकझोरता है कि मैं क्या हूं। जैसे भगवान हनुमान की बात करते हैं तो मैं आपको बीच बीच में उदाहरण इसलिए दूंगा कि शायद आप कनेक्ट कर पाओगे अपने आप। जब लंका जाने वाली बात आई तो लंका तो सब, वो तो समुद्र था बीच में और लंका उस तरफ थी। तो जामवंत ने याद दिलाया कि आप तो पवन पुत्र हैं, आपको यह वरदान है कि आप उड़ के भी जा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यह कहना है कि हर उस व्यक्ति को, हर उस प्राणी को, उस जीव को ईश्वर ने इस धरती पे जो जन्म दिया है उसको एक प्रारब्ध के साथ दिया है, और उस प्रारब्ध के चलते